गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। क्या आपने भी कोरोना से बचने के लिए कोई वैक्सीन लिया हुआ है? अगर वैक्सीन लिया हुआ है तो क्या आप ये जानते हैं कि आपको कौन सा वैक्सीन लगा हुआ है? अगर नहीं जानते तो आप अपने सर्टिफिकेट ज़रूर निकाल लीजिए और एक बार नज़र ज़रूर डाल लीजिए कि आपको कौन सा वैक्सीन लगा हुआ है, क्योंकि कोविशील्ड बनाने वाली एस्ट्राजेनेका कंपनी, जो कि इंग्लैंड की कंपनी है, उसने वैक्सीन बनने के लगभग 3 साल बाद आखिरकार ये मान लिया है कि इस वैक्सीन को लेने वाले लोगों में साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपको यह पता होना चाहिए आपको कौन सी वैक्सीन लगी हुई है। अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको 85% चांसेस है कि आपको कोविशील्ड ही लगा हुआ है, क्योंकि भारत में आप जानते होंगे लगभग अगर हम फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और बूस्टर डोज जिसको प्रिकॉशन डोज बोलते हैं, अगर तीनों डोज को मिला ले तो लगभग 200 करोड़ डोज यहाँ पर टीके के लगे हुए हैं, जिसमें से 170 करोड़ तो कोविशील्ड लगे हुए हैं। तो आपको 85% चांसेस है कि कोविशील्ड वैक्सीन आपको लगा हुआ है। अगर आपको यही वैक्सीन लगा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है, इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो आखिरकार 3 साल बाद वहां की कंपनी ने यह बात इसलिए माना है क्योंकि इंग्लैंड में रहने वाले 50 से ज्यादा लोगों ने एस्ट्राजेनेका कंपनी पर केस कर दिया था। उन्होंने भी यह कोविशील्ड नाम की वैक्सीन लगवाई थी और उन पर कुछ साइड इफेक्ट जो है नजर आ रहे थे। इस वजह से उन्होंने इस कंपनी पर केस कर दिया और यह केस जो है इंग्लैंड के हाई कोर्ट में प्रॉपर तरीके से चला और इसमें एस्ट्राजेनेका कंपनी थे, उन्होंने आखिरकार अपनी हार मान ली और यह कबूल कर लिया कि इससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं बोला कि आपको हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज होंगे ही होंगे, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली यह बोला कि रेयर साइड इफेक्ट ब्लड क्लॉटिंग ये आपको हो सकते हैं। अब ब्लड क्लॉटिंग, खून का जमना, अगर आप किसी अनपढ़ को भी बताएंगे तो ये अगर आपके हार्ट में होता है तो हार्ट अटैक हो सकता है, और अगर यही ब्लड क्लॉटिंग आपके ब्रेन में होता है तो ब्रेन हेमरेज के चांसेस हो सकते हैं। तो वो कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन आपको आधी मिलती है और आधी आपको खुद यहाँ पर अंदाजा लगाना पड़ता है। तो एस्ट्राजेनेका ने इतना तो मान लिया है कि रेयर साइड इफेक्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इस वैक्सीन को लगाने से हो सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने इस बीमारी को एक और नाम से, जो कॉम्प्लिकेटेड नाम है TTS, इस नाम से संबोधित किया। अब TTS एक नई जो है कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। इसका फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इस नाम से एक बीमारी हो सकती है और इसमें जो है सिम्टम्स, अगर लक्षण देखें तो ये जो है खून का थक्का आपके शरीर में जमा सकता है और प्लेटलेट्स को कम कर सकता है। यह सब पॉसिबिलिटी में बात चल रही कि कर सकता है। अब ये कितने लोगों में कर सकता है, कितने में नहीं कर सकता, यह तो एक फ्यूचर की बात है, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है, लेकिन लगभग आप मान के चलिए कि सब में ऐसा हो सकता है। तो वहां पर ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एस्ट्राजेनेका को ऑर्डर दिया कि आपको यहाँ पर कॉम्पनसेशन यानी हर्जाना देना होगा उन लोगों को जिनमें ये रेयर केसेस जो है आ रहे हैं या फिर ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो एस्ट्राजेनेका भी मान गई और ब्रिटेन की गवर्नमेंट वो भी अपने तरफ से कॉम्पनसेशन यानी मुआवजा जिसको बोल लें, क्षतिपूर्ति बोल लें, वो ऐसे लोगों को दे रही है जिसके जो है साइड इफेक्ट उन व्यक्तियों में दिख रहे हैं जिन्होंने ये नाम की वैक्सीन ली थी। अब ये पिक्चर तो चली ब्रिटेन में, अब इस पिक्चर को हम लेकर के आते हैं इंडिया में। जब कोविड आया था उसके बाद आपने देखा था कि लोग भी काफी डरे हुए थे और वैक्सीन लगवाने वो जा रहे थे। और ये बात केवल कोविड वैक्सीन के नहीं है, हम नॉर्मल आदमी की भी बात कर ले तो जब हमको बड़े से बड़े डॉक्टर कोई दवाई लिखता है तो ज़्यादातर लोग 90% लोग भी उस दवाई का नाम नहीं पढ़ते, केवल वो केमिस्ट जो है अपने हाथों से वहाँ पर मार्क कर देता है कि इसको सुबह खाना है, इसको शाम को खाना है, इसको रात में खाना है, और हम भी उस भरोसे में उस दवाई को ले लेते हैं और कहीं ना कहीं ठीक भी हो जाते हैं। सेम वही जो सिलसिला है वो वैक्सीन में भी चला। जब भारत सरकार की तरफ से यह बताया गया कि वैक्सीन लग रही है तो हम भी वैक्सीन लगवाने चले गए और ना हमने नाम देखा ना हमने उसका डेट देखा, बस हमने वैक्सीन लगवा लिया क्योंकि उस समय लोग काफी डर गए थे। अब ये भी बात ठीक थी कि आपको वैक्सीन लग गई, अब कौन सी वैक्सीन लगी, यह प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन के जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने यह एक आशंका जता दिया। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी अपने आप को देखें कि हमको कौन सी वैक्सीन लगी थी। लगभग कोविशील्ड ही लगी होगी क्योंकि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था कि 200 अरब टीकों में से 170 तो भारत में कोविशील्ड ही यूज हुआ है। अब कोविशील्ड यूज हुआ है
तो यहाँ पर आपको भी जानना जरूरी है कि क्या आपको भी हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता है। तो जरूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एस्ट्राजेनेका ने यह एडमिट कर लिया है। तो हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। तो आपने यह जानना भी होगा कि कोविशील्ड वैक्सीन लगभग भारत में यूज हुआ है और यहाँ पर इस वैक्सीन का जो है साइड इफेक्ट आपको हो सकता है। और कुछ समय पहले आपने देखा भी होगा कि 2020 के बाद कई जगहों पर हार्ट अटैक को जो है न्यूज काफी वायरल हुई थी। आप कानपुर का एग्जांपल ले ले तो वहां पर एक ही महीने में लगभग 100 से ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी। कुछ समय पहले भी आपने देखा होगा कि गरबा करते करते भी कुछ यंग एज के लोग जो है वहां पर अचानक से गिर गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। कुछ क्रिकेटर्स को आपने देखा होगा कि क्रिकेट खेलते खेलते अचानक से डेथ हो गई। तो इसे संयोग नहीं बोला जा सकता। हार्ट अटैक के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा चांसेस है उस पर हमको फोकस करना होगा। और यहाँ पर आपने अगर हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी की बात करें तो सिद्धार्थ शुक्ला, उनकी भी डेथ यहाँ पर अचानक से हो गई थी हार्ट अटैक में, जबकि वो तो रेगुलर जिम में जाते थे और वहां पर उनकी बॉडी भी काफी अच्छी थी। सिंगर केके की बात कर ले तो उनकी भी डेथ इस तरह से हुई थी। तो इस प्रकार से काफी डेथ जो है 2020 के बाद काफी इंक्रीज हुआ था भारत में। तो क्या इसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कोविड वैक्सीन की है, कोविड जो वैक्सीन है कोविशील्ड उसकी है? तो ये एक प्रश्न बहुत बड़ा उठता है, लेकिन इस प्रश्न को भारत सरकार ने पहले ही खत्म कर दिया है और उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह हलफनामा दे दिया है कि अगर कोविड या कोविड से रिलेटेड कोई भी डेथ अगर होता है वैक्सीन से रिलेटेड तो उसकी जिम्मेदारी हम यह नहीं लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो एडमिट कर रही है और वहां की कंपनी भी यह मान रही है कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं और हम हर्जाना देंगे, लेकिन भारत सरकार जो आपकी चहेती सरकार है, जिसको आप सोचते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, उन्होंने पहले ही यहाँ पर हाथ खड़ा कर दिया था। चलिए इंग्लैंड की पॉपुलेशन और भारत का पॉपुलेशन देखें तो काफी अंतर है। हो सकता है भारत सरकार के पास ये पॉसिबल ना हो कि सभी को हर्जाना दे पाए, लेकिन नैतिकता के नाम पर भारत सरकार को अभी वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं उससे उनको परे हट करके यह बात को जनता के सामने लाना चाहिए और एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में, जैसे आपने द वैक्सीन वार नाम की जो मूवी थी उसको आपने प्लेटफॉर्म पर दिखाया, वैसे ही अब ये भी दिखाना चाहिए कि जिन लोगों ने ये वैक्सीन लेकर के रखा है उनको ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो उनको बचना कैसे चाहिए। आपको एडवाइस भी देना चाहिए। कम से कम आप हर्जाना नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है इतने लोगों को देना, तो कम से कम आप एडवाइस दीजिए क्या क्या सावधानी रख सकते हैं, इतना तो आपको करना होगा। लेकिन गवर्नमेंट शायद यह काम नहीं करना चाहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग भी उससे वैसा प्रश्न नहीं पूछना चाहेंगे, और कुछ लोग अगर पूछना भी चाहेंगे तो देशद्रोह का केस लग सकता है, इस डर से वो नहीं पूछते। तो आप देख सकते हैं भारत को ब्रिटेन से सीखना चाहिए। कौन से जमाने में भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु कैसा था, यह तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। अगर गुरु तो छोड़ दें, अगर ब्रिटेन का चेला ही बन जाए, वहाँ की सरकार और वहाँ की कंपनी और वहाँ के नागरिकों से सीख लें, तो एक बहुत बड़ी सीख देती कि वहाँ के नागरिक एक्टिव थे जिन्होंने वहाँ के कंपनी पर केस किया, और वहाँ के गवर्नमेंट भी काफी एक्टिव थी जिन्होंने मुआवजा को देने के लिए तैयार हो गई। तो भारत के गवर्नमेंट को ब्रिटेन गवर्नमेंट से सीखना चाहिए, भारत के नागरिकों को ब्रिटेन के नागरिकों को सीखना चाहिए। विश्व गुरु जब बनेंगे तब बनेंगे, अभी आप अच्छे चीजों के लिए चेला भी बन जाएंगे तो भी काफी यहाँ पर आपका भला हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कि कोविड वैक्सीन से आखिरकार उन्होंने मान तो लिया है, और माना यह है कि रक्त का थक्का जम सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा कर रही कि भारत में जो 2020 के बाद हार्ट अटैक के जो केस बढ़े हैं या आने वाले टाइम में बढ़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन की हो सकती है। तो भारत सरकार को चाहिए कि इसके लिए गाइडलाइन जारी करे कि कैसे आप इससे बच सकते हैं, और एडमिट भी करना चाहिए कि इससे जो है साइड इफेक्ट हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब लोगों की भीड़ थी और जब कुछ लोग वैक्सीन लगवा रहे थे, तो यह अफवाह बोल लें या फिर सिक्स सेंस बोल लें या फिर अंदाजा बोल लें कि कुछ कम्युनिटी के लोगों ने इसका बहिष्कार किया था, और कुछ लोगों ने तो आज भी नहीं लगाया है इस डर से, क्योंकि उस समय भी कुछ साइड इफेक्ट हो रहे थे, और जो है वह सच बात अब सामने भी आ गई है। तो उन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी और यहाँ पर
उस समय उन पर आरोप लगा था कि ये अंधविश्वासी हैं, लेकिन वो कहा जाता है ना कि कभी-कभी सिक्स सेंस भी काम कर जाता है। और इस तरह से गवर्नमेंट ने कई जगह पर ज़बरदस्ती लागू कर दिया था कि जैसे आपको एयरपोर्ट में जाना है तो वहाँ पर आपको सर्टिफ़िकेट दिखाना ही होगा। फिर आपको कई एग्ज़ाम्स में लागू कर दिया था, जैसे आपको यूपीएससी एग्ज़ाम देना है या एसएससी एग्ज़ाम देना है तो भी आपको कोविड होल्डर का सर्टिफ़िकेट दिखाना होगा। अगर आप फर्स्ट डोज़ लगा चुके हैं तो फर्स्ट डोज़, सेकंड डोज़ तो दोनों डोज़ का वैक्सीन दिखाना था। तो इस सिलसिले में लगभग भारत के सभी नागरिकों ने कहीं न कहीं वैक्सीन ले लिया है। और लेने के साथ-साथ वो तो नाम पर उतना जोर नहीं दिया, वो तो भारत पर भरोसा करते थे। लेकिन भारत सरकार की ये ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं बनती है, क्योंकि उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन को ही यहाँ पर ज़्यादातर भारत में इस्तेमाल किया है। तो अब जब यह रिसर्च सामने आ चुका है तो सरकार का यही ज़िम्मेदारी होती है कि अब वो सामने आए और सीधा-सीधा बोले कि जिन-जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाया हुआ है, उसको हर्जाना तो पहले ही मना कर चुकी है, उनको क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए और किस तरह से टीटीएस नामक बीमारी से वो बच सकते हैं। वो जब बताएगी तब बताएगी, लेकिन अभी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाया हुआ है तो आपको हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अब ये हम सीधे-सीधे नहीं बोल सकते कि जितने लगवाए हैं सबको हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने भी खुद नहीं बोली है, और अगर हम बोलते हैं तो हो सकता है कि हम पे भी कुछ केस हो जाए। तो हम यह चांसेस की तरफ बोल सकते हैं कि आपको भी इस तरह से खतरा हो सकता है। तो आप इससे बचेंगे कैसे? तो सबसे पहली बात है, आपको एक्सरसाइज करना होगा। एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि ब्लड का जो है फ्लो है आपके शरीर में कंटिन्यूटी रहेगी, तो इससे आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। दूसरा जो चीज़ है आपको प्रिकॉशन रखने के बात है, वो आपके खाने पीने में है। फैट वाले चीज़ जो जिसमें ऑयल ज़्यादा होते हैं वो चीज़ आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि पहले से ही आपने जो है कोविशील्ड वैक्सीन ले रखा है, और उसके साथ साथ अगर आप फैटी चीज़ खाते हैं तो वो आपके ब्लड में मिलकर जल्दी से रक्त का थक्का जमाने में मदद कर देंगे। मतलब आप जले पे नमक समझ सकते हैं फैटी चीज़। तो ऑयल वाले चीज़ जो है आप अवॉइड कीजिए और बॉइल्ड चीज़ ज़्यादा खाइए। और यहाँ पर अगर आपको कुछ होता भी है तो गवर्नमेंट ने पहले ही मना कर दिया, तो आपको खुद लड़ना होगा इस लड़ाई से। तो दो काम आप ज़रूर कीजिए कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते जाइए और फैटी चीज़ आप कम खाइए। और उतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है, जो सिचुएशन है, जो यहाँ पर सिम्टम्स है और जो केसेस हुए हैं भारत में 2020 के बाद, तो ऐसा चांसेस हो सकता है कि जिसकी इम्यूनिटी कम है उनको हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज का खतरा ज़्यादा हो सकता है। तो आप बचे रहिए, सतर्क रहिए और एक बार सर्टिफिकेट निकाल करके ज़रूर देख लीजिए कि आपको कौन सी वैक्सीन लगी हुई है। और अगर आपको कोविशील्ड लगी हुई है तो आप अभी से अपने लिए सावधानी बरतना चालू कर दें। और इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए लैन भारत। थैंक यू।